हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, लुसेंट टॉपिक चल रहा था, है ना, और एंशिएंट इंडिया चल रहा था, प्राचीन भारत। उसमें हम लोग 13 तक देख चुके थे, जिसमें सिकंदर को देखे हम लोगों ने अगली बार, अलेक्जेंडर सिकंदर को। और अब है 14 नंबर मौर्य साम्राज्य। ये चैप्टर लंबा भी है, 14 मौर्य साम्राज्य, 2-3 वीडियो लगेगा इसमें और इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ठीक है, तो आज की जो मौर्य साम्राज्य है, आइए इसको एक ओर से देखते हैं पॉइंट वाइज और सीखते हैं क्या क्या है, सब जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, ऐसे तो जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक चाणक्य द्वारा बनाया, चाणक्य द्वारा उसको एक बच्चे को साथ में रख करके उसको ट्रेंड करके एक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया गया, जो कि नंद साम्राज्य का जिसने अंत किया, यही मौर्य साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मूल रूप से जो इसमें योगदान है चंद्रगुप्त का चाणक्य का बहुत ही बड़ा योगदान है इस चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में। और मौर्य द्वारा बनाया गया मौर्य साम्राज्य, इनकी माँ का नाम मूरा था, वहीं से ये मौर्य लाया गया है। मौर्य साम्राज्य आप मूरा जैसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ही क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व। ईसा के जन्म के 345 साल पहले किसका जन्म हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। जस्टिन ने, है ना, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। देखिए, ये इतिहासकार, देखिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, है ना, सेंड्रोकोटस, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मित्र, ये पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। ये कई बार पूछा गया है, हम एक बार का नहीं, इसको कई बार पूछा गया है। कहेगा कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानता था, तो वहां पर आपको सेंड्रोकोटस ऑप्शन में टिक करना है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने, और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने किस रूप में किया? देखिए, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। मतलब जस्टिन ने जिसको सेंड्रोकोटस कह रहा है, विलियम जोन्स ने उसका पहचान किस रूप में किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया। ये इतिहासकार हैं ये सब। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने, किसने? विलियम जोन्स ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। आगे देखते हैं। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, जिसका आशय होता है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है। जिस बच्चे का जन्म निम्न कुल में उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? वृषल, है ना। जिस आदमी का जन्म जो है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? वृषल। तो वही कह रहा है विशाखदत्त कृत। विशाखदत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मुद्रा राक्षस। इसको इतना बार पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो विशाखदत्त, खूब पूछा गया है। तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, वृषल का आशय क्या है? निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला शब्द का प्रयोग किया है। तो यह बात आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त की कृति है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो यूज किया गया वृषल। और वृषल का अर्थ क्या होता है? जो निम्न कुल का हो, है ना, जो निम्न कुल का हो, वही का है, निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। घनानंद को हराने में चाणक्य, मतलब कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। जो इनके शिक्षक थे, किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के, वही बाद में उनके साम्राज्य के प्रधानमंत्री बना, है ना, जो बाद में उनका प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। ये किताब जो है ना, अर्थशास्त्र, बहुत ही ज्यादा फेमस किताब है। ये आपको पॉलिटिक्स वगैरह पर और राज्य व्यवस्था चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो कई बार पूछता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कहीं मिलेगा विष्णुगुप्त, कहीं मिलेगा कौटिल्य, कहीं मिलता है चाणक्य। तो तीनों नाम चाणक्य का ही है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, तो लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। इस पुस्तक में जो लिखा गया है उसका संबंध किससे है? पॉलिटिक्स से है, राजनीति से है। ठीक है, तो घनानंद को हराने में
चाणक्य, गणानंद को हराने में चाणक्य जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोलते हैं ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। ये चाणक्य ही क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में, है ना, मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी भी था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, है ना, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। जीवन का अंतिम क्षण जो उन्होंने स्पेंड किया चंद्रगुप्त ने, वह कहाँ किया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, है ना, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना जीवन का अंतिम समय बिताया। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपना शरीर त्याग जो किया वो उपवास द्वारा किया। मतलब कि अब जैन धर्म के साथ जो जैन धर्म के थे भद्रबाहु, है ना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के साथ उन्होंने एक पहाड़ी पर रहा और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया उपवास द्वारा। तो ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में, कब, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जानते हैं सिकंदर का जो मंत्री था, तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था। और देखिए, सिकंदर तो वापस चला गया था, व्यास नदी पार ना कर सका, या फिर जो कहिए मगध की सेना को देख करके वापस घूम गया था। लेकिन उसको घूमते घूमते भी उसने बहुत सारा, यहाँ बहुत सारे शासकों को जो है बहुत सारा क्षेत्र अपने मिला लिया था। तो उसी का जो है आप प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, सेल्यूकस निकेटर कर रहा था। और इसी को हराया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर हराया, जो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ये तो हो गया। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन है, कार्नेलिया, है ना, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, काबुल दिया, कंधार भी दिया, हेरात दिया एवं मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो देखिए, ये जो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का मंत्री था, इससे किसका युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का। और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बाद में क्या हुआ, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कर्नेलिया, कर्नेलिया की विवाह की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से ही करा दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य से कर्नेलिया की शादी करा दी गई। और युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार, युद्ध में जब होता था कि युद्ध होने के बाद जब बाद में संधि करनी होती थी, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता था हरजाना के रूप में। तो वही संधि शर्तों के अनुसार उसने 4 प्रांत जो है किसको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। काबुल दिया, कंधार दिया, हेरात दिया और मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु, है ना, जैनी गुरु मतलब जैन धर्म के गुरु जो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अब देखिए, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखा है, वो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का कौन था, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये मेगास्थनीज कहाँ रहता था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और राजदूत किसका था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, अब देखिए, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, इंडिका है। और आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस, ये देखिए एम्पियानस, है ना, एम्पियानस ने किया है। ये एक आदमी का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन किसने किया है, एम्पियानस ने किया है। आगे देखिए, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी, है ना, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने क्या किया, ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में
दिए। सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। ऐसा कौन? प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क बोल रहा है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में। कहां पर? श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई, उपवास द्वारा हुई। तो ये मूल रूप से जो श्रवण बेलगोला में जो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो उपवास द्वारा हुई। ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जिस पहाड़ी पर रहते थे उस पहाड़ी का नाम था चंद्रगिरी, और चंद्रगिरी पहाड़ी पर ही ये रहते थे। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। और वहीं उन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक बस्ती बनाई थी, चंद्रगुप्त बस्ती जिसका नाम था वो बसाया था। और जो जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, उनके साथ कुछ दिन रहा था और वहीं पर उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में इससे आगे का पॉइंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।